हाय गाइस, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जानेंगे हम ये कि व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हाल मुकम्मल जारी क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम इसे डेफिनेशन के थ्रू सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज एन एक्शन that started in the past and is still continuing। तारीफ़ इसका ये कि वो अमल जो माजी में शुरू हुआ हो और अब भी या अभी तक जारी हो, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पहले हाल मुकम्मल जारी। अच्छा, तो डेफिनेशन के बाद अब हम हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे जो कि बेहद ज़रूरी होता है इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे साथ हैव बीन है और हैज़ बीन है। तो ये जो हैव बीन है ये हम आई, वी, यू, दे और फ्लूरल नाउन के साथ लगाएंगे जब एक से ज़्यादा नाम आए। और हैज़ बीन जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, यानी ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन या नेम के साथ। अच्छा, अब यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, मस्बत जुमले, और उसके लिए स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। हर वीडियो में मैंने ये बोला है कि स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह का होगा कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैज़, हैव होगा प्लस बीन होगा प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा यहाँ पे, और वर्ब के साथ आईएनजी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस सेंस फॉर होगा। यहाँ जो सेंस फॉर है इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद लगेगा टाइम प्लस टाइम। तो हमारे पास यहाँ जो एग्जांपल है एफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी मस्बत जो एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक वो है शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 years। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 years। वो 2 घंटों से पढ़ रही है। वो 2 घंटों से पढ़ रही है। अगर हम इस जुमले की ब्रेक डाउन करें और मैच कराएं स्ट्रक्चर के साथ, ये जो शी है ये सब्जेक्ट है, फिर हमारे साथ ये वाहिद है यानी मुफरद है, तो हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और स्टडी ये वर्ब है और जब इसके साथ आईएनजी लगेगा तो स्टडिंग होगा। फॉर जो है यहाँ पे इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन यहाँ टाइम जो है वो हमें पता है कि 2 hours, तो फॉर लगेगा, और जब हमें 2 hours पता है तो फॉर लगेगा फॉर 2 hours। तो जुमला कुछ इस तरह का होगा कि शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ हम सेंस फॉर पर बात करेंगे। तो पहले सेंस जानते हैं कि ये कैसे लगाया जाता है और कहाँ लगाया जाता है। तो सेंस का यूज़ ये है कि सेंस shows starting point of an action in time। ये हमें वक्त में जो है ना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो दिखाता है, और इसका फोकस यानी मकसद क्या है, द एग्जैक्ट पॉइंट व्हेन द एक्शन बिगिंस, और वो मकसद या वो नुक्ता जहाँ से ये काम शुरू हुआ हो। और टेंस कौन से ज़माने में हम सेंस लगाते हैं, ये हम मुकर्रर टेंसेस जो होते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें ही लगाते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ये सेंस लगाते हैं। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। मतलब ये है कि हमें वो जो स्टार्ट पॉइंटिंग है वो तो याद है लेकिन इन पॉइंट नहीं याद, तो यहाँ पे हम सेंस लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल, दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन से दोस्त है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट याद रहता है इंसान को, और अभी भी जारी है। और जब अब फॉर की बात करें तो फॉर शोज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और यहाँ जो ब्रैकेट में हाउ लॉन्ग जो लिखा है कि कितना भी बड़ा हो, वो ये फॉर जो है हमें ड्यूरेशन बताता है फॉर जब लगा जाए इस टेंस में। इसका मकसद क्या है कि द लेंथ ऑफ द एक्शन, कि ये जो अमल है, ये जो काम है,
इसका हमें लेंथ दिखाता है कि कितने अरसे से हो रहा है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता, नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये भी कॉमनली यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, यहाँ पे लगाते हैं। और या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फॉर हम इन टेंसेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स है। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। सेकंड जुमला है शी हैज़ लिव्ड इन कराची फॉर 2 months। वो कराची में 2 महीनों से रह रही है। और ये जो दूसरा जुमला है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब एफर्मेटिव में कुछ एग्जांपल्स है यानी मस्बत में, तो ये याद रखते हैं और ये इसका भी ब्रेक डाउन करते हैं स्ट्रक्चर के मुताबिक। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ये जो आई है ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा हैव बीन। स्टडी इसमें वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसके साथ जब आईएनजी लगाया जाएगा तो स्टडिंग बन जाएगा। इंग्लिश जो है ये हमें ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। फॉर जो है ये टाइम का हमें दिखाता है कि कितना टाइम से मतलब ये होता है, मतलब मुतालिया होता है या स्टडी होती है या वो पढ़ रही है। फॉर 2 years तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं पता, लेकिन टाइम पता है कि 2 घंटों से हो रहा है मुतालिया या फिर स्टडी। और दूसरा जुमला है शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। वो यहाँ 2020 से काम कर रही है। तो यहाँ जो शी है ये सब्जेक्ट है और ये मुफरत है यानी वाहिद है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगेगा। वर्क जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और जब आईएनजी लगता है तो वर्किंग बन जाता है। हियर ऑब्जेक्ट है, सिंस फिर टाइम बताता है और वो है 2020। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले हाल मुकम्मल जारी में अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे कि कैसे ये बनाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट सीखते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन प्लस सिंस फॉर होगा। ये वक्त के लिए, इस पर हम बात कर चुके हैं हम, प्लस टाइम। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटों से नहीं पढ़ रही। तो अब ये जो इंग्लिश में सेंटेंस है इसका हम ब्रेक डाउन करेंगे स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ जो शी है इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और ये मुफरत है यानी वाहिद है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा। फिर नॉट होगा, नॉट जो है हैज़ और नॉट बीन के बीच में आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लगेगा विद आईएनजी स्टडिंग। फिर फॉर लगेगा क्योंकि 2 hours ये मालूम है। मैं यहाँ पे एक और जुमला बनाता हूँ, जैसे कि मैं कहूँगा कि मैं 2 घंटों से वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कहूँगा आई हैव बीन एडिटिंग द वीडियो फॉर 2 hours। नेगेटिव के बाद अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे सवालिया इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले हाल मुकम्मल जारी में सवालिया सीखेंगे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव, ये सब्जेक्ट से पहले लगेगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर सेंस फॉर, जब वक्त मालूम हो तो फॉर, नहीं मालूम हो तो सेंस, प्लस टाइम। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हैज़ शी बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। हैज़ शी बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या वो 2 घंटों से पढ़ रही है, क्या वो 2 घंटों से पढ़ रही है। अगर इस जुमले का ब्रेक डाउन करें हम, यहाँ पे जो हैज़ है वो स्ट्रक्चर से लिया गया है, हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ शी जो है मुफरत है तो इसलिए हमने हैज़ लिया।
फिर सब्जेक्ट होगा जो कि शी है, फिर बीन ये सब्जेक्ट के बाद होगा, स्टडिंग ये वर्ब है और वर्ब के साथ आईएनजी है, फिर फॉर लगेगा क्योंकि वक्त यहाँ मालूम है 2 hours। अगर मैं एक जुमला बनाऊं कि क्या मैं 2 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूं तो कुछ इस तरह का होगा कि हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। Do you guys have any question? Please share your thoughts in the comments. अगर कोई सवाल है आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। Thanks for watching. Don't forget to like and share the video.